I'll ask my wife to pray for the message this morning. Amen. Amen. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you, Lord Jesus, for this beautiful day that you have given to us. Father God, we can see the beauty of yours, Father God, in this people, Father. Those who believe in you, Father God, from their heart, my Lord. Loving Father, I thank you, Jesus, for all those who believe in you, Lord Jesus, and all those people, those who are weak in you, my Lord. I thank you, Lord Jesus, for bringing them together in the house of yours, Father, in the house of prayer. Father God, I pray for your servant here, my Lord. Reach out and touch his heart and mind, Father God. Let him know that you are near to his heart, Father. Let him speak out, Father, whatever you want him to speak. Loving Father, I thank you, Lord Jesus, for his life, for his commitments, for his service to you. Thank you, Lord Jesus. In your powerful and mighty name we pray. Amen and amen. Amen, church. प्रभु की जय. Amen. पहले पहल मैं रेवरेंड जॉन पिल्ले को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसकी पत्नी को और आप सभी लीडरों को कि मुझे ये मौका दिया है कि आज मैं आप लोगों के बीच में प्रभु का वचन को लाऊं. और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि प्रभु के वचन लाना बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है. You know, we are privileged people that God has called us, chosen us. It's not only the pastors. You all are a privileged people that God has called you, my friends. No? So remember that. And this morning, I like to draw you on my theme, how to be led by the Holy Spirit. किस तरह से हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सकते हैं. बहुत जरूरी है. हम बोर्न अगेन हो जाते हैं, नए सिर से जन्म लेते हैं और फिर हम पवित्र आत्मा को पीछे कर देते हैं. तो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आपको और आशीष देना चाहता हूं कि प्रभु की आत्मा के साथ हमें कैसे चलना है. And some of you might know, some of you may still doing and serving God what I'm going to preach, but it's going to be encouraged to you the way the Holy Spirit is going to touch you. I'm here the reason that God going to touch you, God going to lift you. A lot of time we think we are born again, that's it. No, my friends, when you are born again, the word born, we forget about born. When a baby is born, जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसको बढ़ना पड़ता है रोज के रोज, उसको भोजन देना पड़ता है, उसको मसाज करना पड़ता है माँ और आजी नानी लोग सब मिलकर, तब वो छोटी सी बालक बड़ा होता है, अपने पैरों में खड़ा होने की सीखता है, फिर चलने की, दौड़ने के. इसी तरह के मसीह का जीवन है. हम जब पवित्र आत्मा में हो जाते हैं, हमारा जीवन इसी तरह से. बहुत से लोग हैं, हम आत्मा लेकर बैठ जाते हैं. बैठे के मतलब क्या है कि हम ना धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, ना बाइबल पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, और बहुत से लोग के समय नहीं चर्च आने के लिए भी. और ऐसे होने से हमारा आत्मिक जीवन कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाता है. जैसे एक छोटी सी बालक को उसकी माँ जब मसाज करता है कि एक अंग को लेकर, वो अंग कितनी मजबूत हो जाता है, और मां जानता है कि उसके बेटा है, उसके बेटी चलेगा, दौड़ेगा ना. इसी तरह से हमारा यीशु मसीह हमें अगोरता है. हम उसको मौका नहीं देते कि हमारे देह को मालिश करे, हो हमारे आत्मा को मजबूत करे कि हम दौड़ सके, खड़े हो सके और शैतान से लड़ सके. There are so many Christians are weak today because you don't know your authority. You don't know your authority. What authority Jesus has given to you and me. हम भूल जाते हैं कि हमें कौन सा अधिकार
यीशु मसीह ने दिया है। तो हम पहले स्क्रिप्चर देखेंगे रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11 वर्स 14 में। तो हम देखते हैं इसमें क्या कहता है। For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. जो लोग जो प्रभु की आत्मा से चलाए चलते हैं, जो प्रभु की आत्मा में बोर्न अगेन हो गया, नए सिर से जन्म ले लिया है, वो लोग, बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा उसको ईश्वर के बेटा और बेटी बनाता है। याद करना, हमारा जो क्वालिफिकेशन है जब हम पवित्र आत्मा को ले लेते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था किसको? निकोदेमुस को, जब तक कि तू नए सिर से जन्म नहीं लेगा आप स्वर्ग के राज में नहीं जा सकते। तो हम और तुम भी इसी तरह से जब तक कि मैं और आप पवित्र आत्मा से जन्म नहीं लेगा हम ईश्वर के राज के भागी नहीं हो सकते। दिस इज आवर स्टैम्प, वी कैन से स्टैम्प टू गो टू हेवन, बट इट्स नॉट दैट। यू नीड टू वर्क अलोंग। ये नहीं है गारंटी नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं आत्मा मिल गई, गारंटी मिल गई हमें। ये नहीं। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा मेरे पीछे पीछे चल। हमें तुम्हें भी यीशु के पीछे पीछे चलना है। और आज सुबह मैं आप लोगों को इंकरेज करना चाहता हूं, अगर आप स्ट्रगल कर रहे अपने लाइफ में और आप सोचते कि मैं वो लायक नहीं हूं, मैं यीशु के बेटा बेटी बन नहीं सकता क्योंकि मेरे जीवन में बहुत से प्रॉब्लम्स है, बहुत से त्रुटियां हैं, मैं यीशु के पीछे नहीं चल सकता है, ऐसा सोचना मत। ये शैतान का विचार है। यीशु मसीह आपको वैसा प्यार करता है जैसे आप है। यही है कि आप अपने आप को नम्र बनाए और क्षमा मांगे। अगर गलती हो गया है वो तुम्हें फिर से स्वीकार करेगा। इसीलिए उसने हमें अपने आत्मा को दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो टॉपिक मैंने लाया हूं, मेरे पास बहुत समय नहीं है और मेरे पास 20 मिनट का समय है। जो कुछ हो सका मैं बतलाऊंगा, लेकिन मेरे पास बहुत कुछ कहने का। मैं भी फिर नेक्स्ट टाइम आएगा, प्रभु लाएगा तो वहां से मैं कंटिन्यू करेगा। आमीन। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूं कि प्रभु ने मुझे जो कुछ भी समय दिया है कि उसके बारे में मैं बात करूं। 5 मिनट्स भी बहुत हमारे लिए यीशु के लिए बात करना, याद करना। हमें 1 घंटा जरूरत नहीं है। We need only 5 minutes to share about Jesus if He really lives in you. तो मेरे जीवन के बारे में कैसे प्रभु ने मुझे अपनाया है। 1975 में मैंने अपने जीवन को यीशु मसीह को दिया। I must have been 18 or 19 years old. An uncle knows, he was also in my village. We were from the same village, and he went to his Bible college, IOG. He came back, and I was still in my Anglican Bible college. And we used to meet together every Christmas. Before Christmas, we have break time, and we used to share. And I used to go with him when he goes to preach in Lambasa IOG. And we are touched. And there's so much inspiration that I had learned from him about saving God. And today I'm so thankful to see him still continuing that message, that mission, that zeal. And God has given me. प्रभु ने मुझे 1973 में, मैं बहुत ज्यादा तंबाकू पीता था. I was a heavy smoker. And I was not an alcoholic person. I did test a little bit of beer in Fiji. But I was a heavy lover of smoke. One night, when we were having a prayer meeting, our Bible prayer meeting, we used to have worship and prayer. You know, there was a small girl of 10 years of age, just 10 years. She was sitting beside me and she was praying in tongues. And here I was the youth leader in my village, and I'm wondering, what is this? And I was a bit
younger person as well. And I was angry with God now. I was angry with God. I said, why, Lord, you gave your Holy Spirit to this young girl? Why you bypassed me? I know the Bible. I'm a youth leader. She doesn't know the Bible. That's why I'm talking to God very silently. Nobody heard me. God can hear us. There was my cousin sister. She was younger than me. She came to me. I was sitting and praying. She came to me direct and said, Michael, Holy Spirit led her to me. I said, Michael, don't drink and don't smoke. That were the 2 words. My friends, I had those words so many times. Even my father gave me some beatings when I was smoking. Still I was continuing to smoke. But that 2 words had changed my life. जो 2 शब्द था, पवित्र आत्मा का 2 शब्द ने मेरी जिंदगी को उलट पुलट कर दिया. पहला बार मैंने महसूस किया वो प्यार और खुशी अपने दिल में. और लौट कर मैं आया, प्रार्थना से मैंने निकला. मैंने क्या कि आपके मालूम है, जितना सिगरेट मेरे पॉकेट के अंदर था, मैंने निकाल कर अपने हाथों में इसको स्क्वीज करके इसे फेंक दिया. मेरे प्रिय, मुझे नहीं मालूम मुझे कहां से शक्ति मिला, किसने मुझे आत्मा कहता है कि इसको निकालो और फेंको. वो दिन से मैं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर के वचन प्रचार करने लगा. और मेरे दोस्त लोग विश्वास नहीं कर सका कि ये बदल गया. और उसमें से अंकल के बड़ा छोटा भाई था, मेरा दोस्त था. हम लोग दोनों बैठते थे, हम लोग तंबाकू पीते थे दोनों साथ. वो विश्वास नहीं कर सका कि मैं बदल गया, मैं छोड़ दिया सब कुछ. तो यीशु मसीह ने मेरे जीवन में तंबाकू की जगह अपने पवित्र आत्मा को दिया मुझे. वो मेरे अंदर आ गया. अब मुझे तंबाकू पीने का शौक नहीं है. मेरे अंदर वो आता नहीं विचार. अब मेरे अंदर प्रार्थना ही प्रार्थना. मैं रोज प्रार्थना करता था, मैं रोज बाइबल पढ़ता था, अपना समय लगाता था. मुझ में एक और कमी था, मैं बहुत सोका करता था. I used to play soccer a lot. Today we were talking at my home or my families. I was saying, I had 2 God. Jesus was the first one. Second was the soccer, my God. And praise God, when I came to New Zealand, the Lord has taken away. 2004, I left soccer. I don't go to the ground. I don't watch. If there's some time, I watch it in the apps. That's what I do. But I am so free today. What I'm trying to say, my friends, Holy Spirit has led me. I never thought I'll be a pastor one day. But He made me today. He brought me all the way. An amazing thing is, I don't know why, He sent me to Anglican church. I served in Anglican church, where all sorts of freedom is there. But praise God, I stood on my ground. The day the bishop would tell me, Michael, you cannot serve in this church without smoking, drinking, I will left the church. That's my heart. I said, I'll go to the IOG church. But praise God, He told me, in Anglican church is a freedom. You want to drink, you drink. You don't want to drink, you don't drink. Nobody gonna force you. I'm like, okay, praise the Lord then. Praise the Lord. But one of the things I could not escape, my brothers and sisters, is the grog. When we go to the Fijian home, they serve that dakwanga god, that grog. Every time I have to take that dakwanga, take one below. Because the respect, they say, give the respect. That's what I could see. There was so much of bondage in me, but still God was helping me. But praise God, when I came to New Zealand, when I joined the Pentecostal church, I came out from the Anglican church, I retired from there, and then the Lord took me to Pentecostal church in New Zealand. I served with them 11 years, and this why I left everything. When I go to Fiji, they try to give me a bowl of grog. I say, sorry, I don't drink that. And I tell them, why you want to give me the grog? Why don't you give me a cup of tea? That's what I drink. Why don't you give me a glass of juice? So you need to be strong. When the Holy Spirit is strong,
you're gonna say no. You can say no. Those things, they're worldly things. They're gonna take you to heaven. You're gonna dent your heart. You need the God's whole window. That's why the Holy Spirit and the worldly things cannot work together. हमारे जो दिल है हमें साफ रखना है. पवित्र आत्मा वो पवित्र बोलता है, उसका नाम है पवित्र. पहला शब्द है पवित्र. तब आत्मा हमारा आत्मा वो पवित्र है, वो ईश्वर की आत्मा है. हमारा अंदर भी एक आत्मा है. तो वो आत्मा हमारे अंदर, जब ये हमारा आत्मा मैला है, उसमें नहीं आ सकता है. इसको हमें साफ करना है और पवित्र आत्मा का अगुवाई करना है कि वो हमें आकर हमें हमारे अंदर को साफ करे. Amen. Praise God. One of the weaknesses of pastors are that we don't look at the times. I need to look at my watch. Guard myself. So, amen. There we go. The next slide. The next slide reminds us. Now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. तो चर्च मेरे प्रिय आत्मा के चलाए जीवन में क्या बतलाता है? ये शब्द देखो कि परमेश्वर के शांति हमेशा तुम्हारे साथ रही. पवित्र आत्मा तुम्हें शांति दे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो पवित्र आत्मा है. अगर आप लोग लड़ाई करते आक्रमण करते हैं, यू नीड द होली स्पिरिट. अगर आप किसी पर गुस्सा करते हैं, जलन भाव करते हैं, यू नीड द होली स्पिरिट. ये नहीं बोले कि हम चर्च में हैं, हमें बदलना है. नो वन इज परफेक्ट. हमें बदलना. अगर आत्मा चाहता है, वो आत्मा ऐसा मंदिर नहीं कोसता. वो मंदिर कोसता जहां पर वो तुम्हें शांति देगा और तुम्हें सेंटिफाई करेगा, तुम्हें मदद करेगा. तुम्हारे अंदर से बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे थॉट जब आएगा और तुम्हें मदद करेगा उससे ओवरकम करने के लिए. और तुम वचन में जाएगा. जब वचन पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, तुम्हारे अंदर वो आत्मा तुम्हें मदद करेगा और तुम यीशु के करीब लेकर जाएगा. He's going to sanctify you. There will be holiness. When your heart is holy, my brothers and sisters, when your life is holy, Jesus is going to come to you and live with you. He's going to talk to you. Every night when I was standing there, even the Holy Spirit was talking to me. He said, don't worry, don't fear. I have brought you here. That's what He told me. I was a little bit nervous, and I said, well, what I'm going to do? The time, and He said, don't worry, I'm in control. I brought you here. You preach my word. But what I'm saying is, my friends, that the Holy Spirit will completely, He will make you sanctify your spirit. Now I'm talking about the spirit. हमारा जो अंदर की आत्मा है, वो आत्मा को आकर उसको पवित्र करेगा. तुम्हारा दिल, तुम्हारा मंदिर पवित्र बनाएगा. तुम्हारा जो सोल है उसको पवित्र बनाएगा. तुम्हारा जो शरीर है, आज कितने शरीर दारू मांगता है, तंबाकू मांगता है, इस बुरे बुरे चीजों को मांगता है, ये शरीर मांगता है. जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो पवित्र आत्मा इस शरीर को काबू करता है, कि उसको बतलाता है नहीं वो गलत चीज है, ये गलत चीज है, तुम्हें ये करना है, ये सही करना है. वो पवित्र आत्मा हमें मदद करता है और हम अपने देह को पवित्र बना के रखते हैं. जब हमारा देह पवित्र है तो यीशु मसीह हमारे साथ आता है, हमसे बातें करता, हमारे घर, हमारे जीवन में, हमारे जीवन को मेरे प्रिय इतने सुंदर बनाता है. पादरी ने कहा सुंदरता जो है वही हमें सुंदर बनाता है. वो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता, हमारे दिल को सुंदर बनाता है. जब हमारे अंदर, जब हम मैं रास्ते पर आता था, जो पेपर ट्री आप लोगों का है, जो ब्लूम बेबी पेपर वाला, इतना सुंदर लगे मेरा हाथ, जो भी पेड़ के मैं पास करता हूं मेरा हाथ उस पे चला जाता है. तो इस तरह से पवित्र आत्मा तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे देह को इतनी सुंदर बनाएगा कि आप गिल्ट नहीं, ब्लेमलेस हो जाएगा. आप कोई तरह के पाप नहीं करेंगे. जब आप पाप से दूर रहेगा तो यीशु मसीह आपके पास आएगा. आमीन. पवित्र आत्मा आपको आगे चलाएगा. चर्च, मैं ये कहना चाहता हूं, टू चैलेंज यू, वी आर इन द डिफिकल्ट डेज.
We are on a terrible days in the last days. Satan is attacking Christians today, pastors today. You hear the news in so many, what happening to pastors today around the world. Be on your guard. Be on your guard. You know what I mean guarding. क्या हमें रक्षा कर सकता, क्या एक ऐसी चीज जो हमारे जीवन को रक्षा कर सकता है? हमारा वेपन्स क्या है? मैं कहता हूं वेपन्स क्या? हमारा तलवार, नंबर 1 तलवार है प्रार्थना। जो मसीह के पास समय नहीं प्रार्थना करने के लिए, शैतान आपको गिराएगा, आपको नष्ट करेगा। जो मसीह के पास समय नहीं बाइबल पढ़ने के लिए, वो शैतान से लड़ नहीं सकता, क्योंकि इस मसीह ने वचन के द्वारा शैतान को गिराया था, हराया था। उसी तरह से हम और तुम वचन से शैतान को हरा सकता है, ये दुनिया को हरा सकता है। आमीन। तो हमें उसको लेकर चलना है। और मैं जानता हूं कि आप लोग को मैं महसूस कर सकता हूं कि पवित्र आत्मा की जो प्रेजेंस है आप लोग के जीवन में कितना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर you people are really enjoying, and I enjoy the worship. आप लोगों के इस चर्च में कितनी सुंदर अनॉइंटिंग है पवित्र आत्मा के। Keep on, grow on that. Be the light of Jesus, my friend. There are so many people are in the darkness. आप ज्योति बनकर जाओ, पवित्र आत्मा को लेकर जाओ और उनको बताओ और लाओ प्रभु के घर में। मैं यही इनकरेज करना चाहता हूँ और मैं नहीं समय लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर फिनिश करना चाहता हूँ। I just want to talk on these two. Already explained to you. These are more important things. First one, remember you are the children of God. यीशु मसीह ने तुम्हें अपने लव से खरीदा है। हम सबको, हम उसके बेटा और बेटी है। तुम उसके बेटा और बेटी बनकर चले। आज लोग कितनी बुराई करते ईसाइयों के प्रति, क्योंकि उनके चाल चलन नहीं अच्छे, उनके जबान नहीं अच्छे। हमारा यीशु का निरादर होता है। मैं इन लोगों को सलाह देता हूं, हमें किसी चीज के प्रचार नहीं करना है, हमें सिर्फ यीशु मसीह के प्रचार करना है। हम यीशु मसीह के बारे में बताएं लोगों को, दूसरे धर्म के बारे में ना बताएं, दूसरे लोगों के बारे में ना बात करें। हम वो चाहे कुछ भी करे, वो चाहे पत्थर के पूजे या पानी के पूजे, whatever they do, let them do it, my friend. We go and tell them about the living Jesus. What you said, what I said, that's what the world wants to hear. What Jesus has done in your life. Tell them about Him. Tell them about Him. हमें इन लोगों को बताना है कि ये ओए करने दो जो कुछ करना है। हम यीशु के बारे में बतलाएं और यीशु के द्वारा हम लोगों को लाए, यीशु के चरणों में लाए। और मेरी एक प्रार्थना है कि जरूर I feel some of you need some prayers. I feel some of you are struggling in your working with the Lord. कुछ लोग हैं, आप struggle करता है। This morning is your time. If you need those sort of prayer, one of the things I thank God that God has given me a gift of deliverance. I fight with that devil. My mother used to do it. She taught me. मेरी माँ कोई theological qualifications के पास नहीं था, वो कोई बाइबल खोलने में नहीं गई थी, लेकिन बाइबल पढ़कर पवित्र आत्मा से लोगों को शैतान निकालता था। मैं छोटे से उसको देखता था, वो कैसे कैसे प्रार्थना कर रहा था। And I was also praying to God, Lord, give me that gift. I want that gift from my mother's. Impart to me so that I can also pray for others. अगर आप चाहता है, आप सोचता है, अगर आपके if you are going through nightmares, fear, you need to be delivered, free from those things. Jesus has brought freedom. हम चाहे रात हो दिन हो मसीह के लोग, हमें डरना नहीं है किसी चीज से, ना मौत से, कि हमारे साथ हमारा जिंदा यीशु मसीह है, वो हमारे दिल में रहता है। तो हम शैतान से बताएं कि तुझसे डरना नहीं है, हम तुझसे लड़ने के लिए आया है और तुझे भगाने के लिए आया है। आमीन। लेकिन हमारा यीशु मसीह उससे बड़ा। आमीन चर्च, प्रेज गॉड। हम इसमें धन्यवाद देंगे प्रभु को इस वचन के लिए, और जरूर प्रभु तुम्हारे दिलों को छुआ है। ओह हालेलुया। कोरा फरा फरा फा
Go ma shibara baraba. Ayama haishabara baraba. Gloria papa papa. Gloria baba. Hey ma shibara baraba. Holy Spirit, precious Holy Spirit, you know your sons and your daughters. आप पवित्र आत्मा, तू जानता है तुम्हारे बेटा और बेटी कौन क्या तुम्हारे जीवन की जरूरत है. Locate them, Holy Spirit. Speak to them, that they may come to you, not to me, Lord, but they come to you, Holy Spirit. That they will be overcomers. They become the overcomers. They become the powerful army of Jesus, and they will fight the devil and draw many to your church, Father. I just ask your anointing to fall upon this church, Lord. Come, Holy Spirit. Touch the hearts. Touch the hearts, Father God. I also pray for those faithful sons and daughters in this church, Lord. Those who are praying day and night. Those who are reading the Bible day and night. Make them more powerful, Lord. That they will be the mighty sons and daughters of this church, Lord. Father, bless them richly. Bless them, Lord. Uplift them, Father. That they will be example to others, Lord. Thank you for the great leaders in this church, my Father. Thank you for your Son, Lord. We're using him mightily, Lord. Use him, Lord. And his assistants in this leaders, Lord. Father, I just pray for them. Touch them, Lord. Use them mightily, Father. Use them, Father. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father, I just thank you. मेरे प्रभु, मैं तुझको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो वचन तूने दिया प्रभु जी. तुम्हारी आत्मा के सिवा हम कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु. ओ आत्मा के सिवा हम कमजोर है प्रभु जी. आज तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम मजबूत और तेरी सेवा के लिए खड़े हैं. तेरे वचन को प्रचार कर सकते हैं प्रभु जी. आज हमारे दिलों में अपने आत्मा को और सामर्थ्य से भरना प्रभु, कि हम तेरे और करीब आए यीशु, ताकि हम तेरे साथ साथ चले. कि वो दिन जब हमारा बुलावा आएगा, पुकार आएगा इस धरती छोड़ने के लिए प्रभु जी, हम तैयार रहेंगे कि हाँ यीशु मैं तैयार हूँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ. पिताजी, हमारे ऐसा दिल को बना के रखना. इस गिरजा घर गरीब लोगों को ऐसा दिल बना के रखना प्रभु जी. और हम धन्यवाद का पेट चढ़ाते हैं और इस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथों में देते हैं. And I also pray, Father, bless this church with double portion. More souls, Lord. I pray for more souls in this church, Lord. Bring miracles, Lord. Bring healings, Lord. Bring deliverance to your house, Father God. Raise every sons and daughters to pray and heal and deliver. Bring miracles to this church, Father. That is my prayer. In Jesus' name I pray, and the church say, Amen. Church. Amen. आपके प्रार्थना जरूरत है तो अगर पास्टर के अगुवाई रहेगा, हम आपको चर्च के बाद में प्रेयर करेंगे लोगों को.